छत्तीसगढ़ की सियासत में कल सुबह सुबह ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ईडी की छापेमारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा, बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी और विपक्ष की गरजती आवाजें। क्या ये सिर्फ जांच है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? देखिए आज का बड़ा मुद्दा। तड़के सुबह जब पूरा शहर नींद में था, तभी 3 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम पहुंचती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पदम नगर स्थित निवास पर। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के बीच घर के भीतर घंटों चली पूछताछ और जांच, और फिर हिरासत में लिए जाते हैं उनके बेटे चैतन्य बघेल। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। इसके बाद भिलाई 3 स्थित निवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। कोर्ट परिसर में नेताओं की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की तैनाती। जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं देता। आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर ईडी आई है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। इस बयान के साथ ही भूपेश बघेल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं विपक्ष से लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। यह कार्रवाई विपक्ष को डराने के लिए की गई है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी के बाहर बघेल समर्थकों की मौजूदगी, तो वहीं सत्ता पक्ष से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई बता रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियों को काम करने दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार में नवाचार किया गया है। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, जांच करेगी तो सच बाहर आएगा। विधानसभा में कांग्रेस का व्यवहार चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा था। ये वही कांग्रेस है जो अपने कुकर्मों को छिपा रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या ये छापेमारी सिर्फ जांच है या इसके पीछे है चुनावी रणनीति? क्या चैतन्य बघेल की हिरासत से कोई बड़ा खुलासा होगा और क्या विपक्ष से मुद्दा बनाकर जन समर्थन जुटा पाएगा? फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में तापमान चरम पर है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। देखते रहिए स्वदेश मुद्दा, हम लाएंगे हर परत की सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, कड़वा घूंट न्यूज। यूट्यूब पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बचा नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई 81 लखनऊ भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। स्पेशल ओकेजन को टारगेट कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। हाँ, मैंने सुना है ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है। हाँ, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुंचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई। नहीं, मेरा इनसे यही कहना है कि देश की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने से देश का तंत्र कमजोर होता है। वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन से इन्होंने क्या क्या काम कराए थे, वो दिन याद कर लें 1977 का 75 का जब आपातकाल लगा था, किस आधार पर लगा था, वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन को जानता भी नहीं था कोई। आज आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप
शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले कोई जानता भी नहीं था ऐसा कोई होता है संस्था। इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन रहा है आज संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र संगठन के विभाग के माध्यम तरीके से वो काम कर रहे हैं, संस्था के तरीके से वो काम कर रहे हैं। नहीं, शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई? शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी है। शराब घोटाले ने शराब उसमें क्या विषय है? वो जितने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, तो करना ही है उनको। नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, तो कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं भाई, ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन? चलिए, हो गया। मेरे बुलेटिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा।